डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तलबा और तालिबात, गुज़िश्ता क्लास में मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ मजमून करा रहा था। आज उसी मजमून का दूसरा सेशन जारी कर रहा हूँ। मजमून निगार को अपने दोस्तों की कसरत से और इनकी बेवक्त आमद और बेजा मुदाखलत के बाइस उसे 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती कि वो मजमून लिख सके। तलबा और तालिबात, आप इस बात पर गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए कि मजमून निगार को वक्त की क्या अहमियत है। बेजा वक्त पर इंसानों का यानी दोस्तों अहबाब का मजमून निगार के घर को आना इसको इतना नुकसानदा है। एक, उसका वक्त बर्बाद होता है, दूसरा उसके पूरे ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। जो मजमून लिखने के लिए तैयार होकर वो अपने कमरे में बैठा रहता है। तो इसीलिए तलबा और तालिबात, सिर्फ मजमून निगार के लिए ही नहीं, सारे आलम के लिए वक्त की कदरदानी करनी चाहिए। वक्त हर इंसान के लिए बहुत अहम है, बहुत कीमती है, बहुत ही क्या है, उससे फायदे हमको है। कोई दोस्त कर्ज मांगने के लिए आता है तो कोई दोस्त बेजा जलसों और दावतों में जबरदस्ती ले जाता है। तलबा और तालिबात, मजमून निगार यहाँ पर दोस्तों से शिकायत कर रहा है, तो बेजा वक्त पर दोस्तों का मेरे घर आना, आकर मेरे वक्त का बर्बाद करना, मेरे ख्यालात को मुंतशिर करना, इन्हें बिखर देना और बेजा वक्त में दोस्तों अहबाब का आना, आकर मेरे जलसों में ले जाना, मेरे शादी बारात के दावतों में ले जाना, ये मुझे पसंद नहीं है। उसके बावजूद भी दोस्तों की दोस्ती की वजह से मुझको मजबूरन कहे जाना पड़ता है, इसलिए मैं जलसों में और दावतों में जाता हूं। इस तरह अपने दोस्तों के गहरे लगाव के बाइस इसकी निजी जिंदगी दो भर हो जाती है और इसकी क़ल्बी जिंदगी भंवर में फंस जाती है। तलबा और तालिबात, खुद मजमून निगार कह रहा है, दोस्तों के बेजा वक्त पर आने से और दोस्तों के गहरे लगाव से, ताल्लुकात से, रिलेशनशिप से, फ्रेंडशिप से खुद मजमून निगार की पर्सनल लाइफ यानी निजी जिंदगी क्या है, बहुत मुश्किल में आ जाती है, दो भर हो जाती है और इसकी क़ल्बी जिंदगी एज ए राइटर, एज ए अदीब, एज ए मजमून निगार उसकी जिंदगी भंवर में फंस जाती है। तो इसका लबे-लुबाब है, इस मजमून का यह खुलासा है कि मजमून निगार खुद अपने दोस्तों अहबाब की क्या है शिकायत कर रहा है और वो खुद कहता है कि वक्त मेरे लिए बहुत अजीज है, वक्त मेरे लिए बहुत कीमती है, उसके बावजूद भी मेरे ताल्लुकात मेरे दोस्तों अहबाब के साथ गहरे होने के नाते मैं दोस्तों को ना नहीं कर सकता। मजबूरन मुझको क्या है, उनको बुलाना पड़ता है, उनके दावतों पर मैं उनके जलसों को जाना पड़ता है और शादी ब्याह के दावतों में भी जलसों में भी मैं क्या है हिस्सा लेना पड़ता है। इस तरह मेरा वक्त बेजाया बर्बाद हो रहा है, इसलिए मैं कोई मजमून भी क्या है लिख नहीं पा रहा है। अगर कोई मजमून लिख नहीं पाता है तो मैं उसको अखबारात में शाया भी नहीं कर सकता। इस तरह अपने दोस्तों के गहरे लगाव के बाइस इसकी निजी जिंदगी दो भर हो जाती है और इसकी क़ल्बी जिंदगी भंवर में फंस जाती है। अजीज तलबा और तालिबात, यही बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ, वक्त हर इंसान के लिए अजीज है, इसीलिए अल्लाह के हर बंदे क्या है वक्त की कदर करनी चाहिए, वक्त की अहमियत को समझकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए यहाँ पर। और वक्त हर इंसान के लिए वैल्यूएबल है, प्रीशियस है, इसीलिए हम इसका एहतराम करना है, इसका अदब करना है, इसको हम क्या है सामने रखकर अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजारना है। इस वक्त ही को हम सामने रखकर क्या है अपने ज़िंदगी का एक नक्शा बनाना है। इसी के तहत पूरी ज़िंदगी को हम क्या है दुनिया में शुरू से लेकर आखिर तक गुजारना है। जो इंसान वक्त की कदरदानी कर कर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, इंशाअल्लाह वो अपने मंजिल मकसूद को पहुंच सकता है, वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता है और पूरे समाज में, पूरे देश में दूसरों के लिए ये नमूना यानी मॉडल बन सकता है
اور جب جا کر کیا ہے پوری سماج پورا دیش اس کی کیا ہے عزت افزائی کرتا ہے، انداز میں کرتا ہے جیسے منٹ بیٹھنا. یہ ایک دوست کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں، وہ دوست کا نام ہے یہاں پر احمد مرزا. اس کی ایک مثال سامنے لے کر کرتے ہیں. احمد مرزا کا مضمون نگار کے گھر میں آنا، 1 منٹ کا آنا ایک بھونچال سے کم نہیں ہے، یہ ایک آندھی اور قیامت سے کم نہیں ہے. یہ 1 منٹ کے لیے ملاقات کے لیے احمد مرزا مضمون نگار کے پاس آتے ہیں تو ایسا آتے ہیں جس طرح کوئی ایک بھونچال آ رہا ہے. مضمون نگار سمجھتا ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ دوست نہیں بلکہ کوئی ایک آندھی آ رہی ہے. ایسا سمجھتے ہیں جیسا کوئی دوست نہیں بلکہ کیا ہے ایک طوفان آ رہا ہے. ان کا 1 منٹ کا بیٹھنا ان کے مکان میں قیامت یا طوفان سے کم نہیں ہے. یہاں پر میں آج کی کلاس اختتام کرتا ہوں.